नमस्कार सभी को। क्लास है अपनी एचटीपी सेकेंड ईयर के लिए। हेलो, व्यवहार है क्या? और मेडिसिन और इसमें अपन बोलते हैं सिस्टोसोमेसिस। और यही तो उसके पास सिस्टोसोमेसिस की नॉर्मल चीज तो मैंने पढ़ लिया था। इसके उपनाम क्या है? ये डिजीज अधिकतर किन में होती है और इसका जो एजेंट है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था और उस एजेंट के लाइफ साइकिल के बारे में भी जान लिया था। आज जानेंगे अपन सिस्टोसोमेसिस के सिम्टम, लक्षण, उसका निदान, डायग्नोसिस कैसे करते हैं इस बीमारी का और इसका ट्रीटमेंट चार। तो फर्स्ट है सिम्टम। सिस्टोसोमेसिस बीमारी में लक्षण क्या आते हैं? उसको बोलते हैं नॉर्मली, ज्यादातर जो फेमस नाम है वो है नेजल ग्रेन्युलोमा। ज्यादा फेमस इस नाम से। इसके लक्षण है पहला लक्षण है वो है रिनाइटिस हो जाता है इसमें। दूसरा है पशु के बार बार स्नीजिंग होगी, छींकना। पशु बार बार छींकता है। इसके बाद है जो नाक होगा उससे रक्त स्राव के साथ डिस्चार्ज आएगा। नेजल डिस्चार्ज। और नेक्स्ट ये है कि नाक के अंदर हल्की हल्की सी पिंपल बन जाएंगे। पिंपल का मतलब फ्लोर लाइट नुमा संरचना निकल आएगी नाक से। नाक पर अगर ये फूल गोभी हो गए तो से 10-20 भी आ गए के समान संरचना बन जाना। तो ये नॉर्मली लक्षण है इस सिस्टोसोमेसिस या नेजल ग्रेन्युलोमा। पहला है रिनाइटिस होगा। दूसरा है स्नीजिंग, आपको बार बार छींकेगा। रक्त युक्त नेजल डिस्चार्ज आएगा। नाक में फूलगोभी के समान संरचना बन जाएगी और सांस लेते समय पशु आवाज करेगा। मतलब ये फूलगोभी संरचना बन जाती है, नोडुल बन जाते हैं नाक में। इसके बाद सांस लेने में दिक्कत आती है और जब सांस लेता है तो
साउंड के साथ सांस लेता है। पशु साउंड के साथ सांस लेता है। ये मेन लक्षण है। इसके बाद है कि इसके बीमारी का निदान कैसे करेंगे, डायग्नोसिस। तो निदान में पहली चीज तो लक्षणों के आधार पर सिम्टम हिस्ट्री के आधार पर। दूसरा है कि 1 ml पशु का नाक का डिस्चार्ज लेंगे, 1 ml नेजल डिस्चार्ज, प्लस 9 ml KHO पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये लेकर रूम टेम्परेचर पर 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। दस से 20 मिनट तक रखने के बाद में इसमें से एक बूंद आप स्लाइड के ऊपर लेंगे। लेने के बाद में उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका जो वो है परजीवी है उसको आप नग्न आंखों से देख सकते हो। 1 ml नेजल डिस्चार्ज देंगे, उसमें 9 ml KHO डाल देंगे, दोनों को रूम टेम्परेचर के ऊपर 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। रखने 20 मिनट तक रखने के बाद उसमें से 1 ml या 1 बूंद स्लाइड पर लेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसके परजीवी को अपन देख लेंगे। तो ये इसका डायग्नोसिस है। इसके बाद आता है इसका उपचार कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ नेजल ग्रेन्युलोमा। भाई एक काम करता हूँ मेन औषधि इसमें जो काम लेते हैं वो लेते हैं टार्टारिमेटिक। सोर्स ऑफ ड्रग्स इन नेजल ग्रेन्युलोमा टार्टारिमेटिक है। ध्यान रखना टार्टारिमेटिक इसकी चॉइस ऑफ ड्रग है तो नेजल ग्रेन्युलोमा या सिस्टोसोमियासिस। पहली चीज तो यही मेन औषधि यही है। और भी इंजेक्शन तो आते हैं, इंजेक्शन आता है लिथियम, एंटीमनी, ये रहते हैं 15 से 20 ml बी पाइल। और आता है इंजेक्शन को एंटीमोशन के नाम से दिया जाता है। इसको लेते हैं कैटल में, इसकी डोज है 1.7 mg पर kg बॉडी वेट IM। ये दवाई है रोग में लिथियम, एंटीमनी, थाइमोल या एंटीमोशन के नाम से इंजेक्शन आता है। एंटीमोशन देते हैं, इसकी डोज होती है 1.7 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार IM देते हैं।
बस सीधे ही कर दिया। एक औषधि और है पार कर दे। इंजेक्शन सोडियम सीधे कर दो। एनीमे टार्गेट ये रहते हैं रेड एमजी पर केजी बॉडी केन 10% ग्लूकोज एस IV इसका रूट क्या है सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार देते हैं डिजोल्व करते हैं 10% ग्लूकोज के साथ IV देते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखें एंटीमनी टार्ट्रेट choice of drugs in nasal granuloma ठीक है भाई तो ये आपका हो गया लक्षण हो गए इसके डायग्नोसिस हो गया और ये ट्रीटमेंट हो गया थैंक यू धन्यवाद आप